नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 41वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, भारत में 2021 के शुरुआत तक निश्चित ही कोविड की वैक्सीन उपलब्ध होगी। एक शीर्ष वॉल स्ट्रीट रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन रिसर्च की गुरुवार को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत निश्चित रूप से वर्ष 2021 की पहली तिमाही के भीतर कोविड का एक अनुमोदित टीका बनाने में सफल हो जाएगा। यह कामयाबी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, के बदौलत आएगी। विश्व भर में कोविड के वैक्सीन के मुख्य रूप से 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में एक अनुमोदन के करीब हैं। साझेदारी के माध्यम से भारत की इन 4 में से 2 वैक्सीन तक पहुंच है। मौजूदा क्षमताओं के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अनुमोदन समय, क्षमता और मूल्य निर्धारण के आधार पर वैक्सीन उम्मीदवारों के व्यवसायीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 2, यूजीसी अंतिम वर्ष की परीक्षा पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि छात्रों को परीक्षा के बिना पदोन्नत नहीं किया जा सकता, लेकिन 30 सितंबर की समय सीमा अनिवार्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यूजीसी के दिशा निर्देश को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो 30 सितंबर तक इन परीक्षाओं का संचालन नहीं कर सकते हैं, वे समय सीमा विस्तार के लिए यूजीसी से संपर्क कर सकते हैं। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूजीसी के खिलाफ छात्रों की याचिका पर फैसला सुनाया। इसका मतलब यह है कि अब सभी अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसी राज्य सरकारों ने 30 सितंबर तक परीक्षा आयोजित करने के लिए यूजीसी के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। नंबर 3, 10 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 सितंबर को हरियाणा के अंबाला हवाई अड्डे पर एक समारोह में 5 राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल करेंगे, जिसके लिए फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली को भी आमंत्रित किया जाएगा। रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया कि प्रेरण समारोह में रूस से रक्षा मंत्री की वापसी के बाद आयोजित किया जाएगा, जहां वह 4 से 6 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए निर्धारित हैं। भारत ने 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की हस्ताक्षरित सबसे बड़ा रक्षा सौदा के तहत 36 राफेल के लिए अनुबंधन किया है, जिनमें से अधिकांश भुगतान पहले से ही फ्रांसीसी फर्म डसॉल्ट एविएशन को किया जा चुका है। इस सौदे पर सितंबर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। नंबर 4, स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए जापान के पीएम शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। आबे वर्षों से अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले 1 सप्ताह के भीतर 2 बार अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। उनके 2020 तक अपने कार्यकाल के अंत तक अपने पद पर बने रहने की क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे थे। वे प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के नेता के पद से भी इस्तीफा देंगे। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता एलजी ने आधिकारिक तौर पर अपने बैटरी चालित एयर प्यूरीफायर मास्क की घोषणा की। एलजी ने आधिकारिक तौर पर एक पोर्टेबल वायु शोधक की घोषणा की है, जो आप मास्क की तरह अपने चेहरे पर पहन सकते हैं। चूँकि एलजी का यह नया मास्क मोटर चालित पंखों का उपयोग करता है, इसलिए इसे काम करने के लिए संचालित यानी कि चार्ज करने की आवश्यकता है। इसमें 820 mAh की बैटरी है, जो 8 घंटे तक बिना चार्ज के चल सकती है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं जेनेवा, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली या टोक्यो। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि नुआखाई त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।